तो देखो बेटा, आज की क्लास में हम आपको स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बताएंगे फिजिक्स में। ठीक है ना। आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया प्रकाश के बारे में पूरा, ठीक है ना, प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ लिया। और आज है हमारी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ने के लिए दिया है सिलेबस में वैद्युत आवेश तथा कूलॉम का नियम है कि वैद्युत आवेश क्या है, कूलॉम का नियम क्या है, उसकी परिघटनाएं क्या है, आपको यही समझना है। ठीक है ना बेटा, ये स्थिर वैद्युतिकी में आता है। तो देखो बेटा, वैद्युत क्या है, पहले वैद्युत के बारे में आप समझ लो। तो वैद्युत एक प्रकार की परिघटना है, जैसे प्रकाश एक प्रकार की परिघटना है, वैसे वैद्युत भी एक प्रकार की परिघटना है। इसका मूल जो रिसोर्स है, जैसे हम बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ पर रगड़ दें, या सूखे हुए बालों पर अगर हम किसी कंघे से बेटा रगड़ते हैं तो चटचटाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है ना। ये क्या है, घर्षण है या रगड़ है। इसी को हम लोग स्थिर वैद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत। पदार्थ एक के दूसरे के संपर्क में आने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। आप लोग समझते हो कि पदार्थ के ऊपरी सतह पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ये घर्षण होगा, एक सतह दूसरे सतह के संपर्क में आएगी, तो वस्तु के एक सतह के इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जाते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन पहले पर आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती किसी पदार्थ में, तो उस पर धनावेश की अधिकता हो जाती है बेटा। तो दो टाइप के बेटा विद्युत आवेश हो गए, एक प्लस और एक माइनस, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? तो हम बात करेंगे बेटा कि वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश एक कण है या मूल कण है, जो वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के प्रभाव क्या करता है बेटा, उत्पन्न करता है। तो हम आवेश की बात करेंगे बेटा कि आवेश क्या है। आवेश, ठीक। आवेश एक ऐसा कण है, एक ऐसा कण जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जो वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेश। तो वैद्युत आवेश का मतलब वैद्युत की परिघटना को जो उत्पन्न करे उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। आवेश का मतलब यहाँ है बेटा वैद्युत आवेश। तो वैद्युत और चुंबकीय परिघटनाओं या उसके प्रभाव को जो उत्पन्न करे वही क्या है? आवेश, या उसे हम वैद्युत आवेश भी कहते हैं। अब देखिए बेटा, वैद्युत आवेश या आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। कूलॉम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, इसकी परिघटनाओं का अध्ययन किया, इसलिए उनके नाम के आधार पर कूलॉम रख दिया गया। आवेश का मात्रक कूलॉम। ये आप समझ लो कि ये असाई मात्रक है। इसका एक मात्रक सीजीएस मात्रक होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ESU लिखते हैं बेटा, सीजीएस मात्रक। आपको इतना समझ लेना है। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या बेटा? कूलॉम है। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से, या बहुत लोग कैपिटल क्यू से भी व्यक्त करते हैं, स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक। तो आवेश या वैद्युत आवेश बेटा दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। ठीक। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला आवेश है धनावेश, धनावेश या पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ना। तो धनावेश या पॉजिटिव चार्ज क्या है बेटा? जैसे
किसी पदार्थ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखें बेटा तो बराबर मात्रा में रहते हैं। ठीक, सामान्य अवस्था में जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कक्षा 9 में आप लोग पढ़े हो पदार्थ की संरचना में, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो प्रोटॉन की अधिकता होती है। और प्रोटॉन बेटा कैसा कण है? धनावेशित मूल कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणावेशित कण है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो प्रोटॉन की अधिकता होगी। तो धनावेश वही चीज है बेटा ना, यानी किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी सामान्य अवस्था से कम हो जाती है तो वह पदार्थ क्या होता है? धनावेशित होता है बेटा। उसी को हम लोग धनावेश या विद्युत में इलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्ज करते हैं बेटा, धनावेश। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी सामान्य अवस्था से कम होती है, उसकी सामान्य अवस्था से कम होती है तो वह पदार्थ धनावेशित होता है। वह पदार्थ धनावेशित होता है। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी सामान्य अवस्था से कम होती है तो पदार्थ क्या होता है बेटा? धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है बेटा। ठीक है, दूसरा आप समझ लीजिए बेटा, ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। ऋणावेश या निगेटिव चार्ज, ये क्या चीज है? मैंने आपको बताया बेटा पदार्थ की संरचना में जैसे किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा की अधिकता हो गई और प्रोटॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा मात्रा में रहेंगे बेटा, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित मौलिक कण है, तो ऋणावेशित अगर मौलिक कण की अधिकता हो जाती है तो पदार्थ निगेटिव चार्ज या ऋणावेशित माना जाएगा। ठीक है ना। तो प्रोटॉन की अगर कमी हुई तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसलिए ऋणावेश कहलाता है। तो जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी सामान्य अवस्था से अधिक होती है, संख्या उसकी सामान्य अवस्था से क्या होती है? अधिक होती है, सामान्य अवस्था से अधिक होती है तो वह पदार्थ ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित होता है। होता है बेटा। तो विद्युत में दो टाइप के आवेश हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज। तो धनावेश वह है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी समझ में आया बेटा। ऋणावेश वो पदार्थ है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी सामान्य अवस्था से क्या होती है? अधिक मानी जाती है। ठीक, तो देखते हैं बेटा आवेश संरक्षण का नियम क्या है। जैसे वैद्युत संरक्षण आपको पढ़े द्रव्यमान संरक्षण कक्षा 9वीं में, उसी प्रकार से बेटा आवेश का क्वांटिटाइजेशन है ना, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम कि वैद्युत आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है बेटा, वो नष्ट नहीं होता, न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो
उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। किसी पदार्थ पर जो संपूर्ण आवेश है बेटा वो Q बराबर NI होता है। इसी को आवेश का हम क्वांटिटाइजेशन बोलते हैं बेटा, क्वांटीकरण। अर्थात तो इस पर नोट करके आप लिख लोगे, किसी परमाणु पर या पदार्थ पर, परमाणु को मतलब पदार्थ से ही है बेटा, किसी पदार्थ पर आवेश ना सूक्ष्म आवेश E का पूर्णांक गुना होता है। सूक्ष्म आवेश को हम कैसे लिखते हैं बेटा, स्मॉल e से। तो किसी पदार्थ पर कुल आवेश Q बराबर NI होता है, जहां N क्या है, पूर्णांक संख्या है बेटा। E इलेक्ट्रॉनिक आवेश या सूक्ष्म आवेश, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इसका मान होता है, आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9वीं में, 1.6 × 10 - 19 कूलाम बेटा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान होता है ना। किसी पदार्थ पर कुल आवेश कितना होता है बेटा, Q बराबर NI। इसे एक आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटीकरण भी करते हैं। ठीक है ना। तो आपने आवेश के बारे में समझ लिया बेटा, आवेश का प्रकार समझ लिया, आवेश संरक्षण का नियम समझ लिया। जैसे ऊर्जा संरक्षण है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण है, वैसे आवेश संरक्षण है कि आवेश को न तो आप क्रिएट कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो, न ही इसको नष्ट कर सकते हो बेटा। तो किसी परमाणु पर जो कुल आवेश होता है पदार्थ पर, वो Q बराबर NI के बराबर होता है। N पूर्णांक संख्या है, जिसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 गुना, और ये क्या है, स्मॉल चार्ज है या सूक्ष्मतम आवेश। तो प्रकृति का सूक्ष्मतम आवेश बेटा इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, इससे छोटा आवेश किसी पदार्थ पर नहीं हो सकता है। वो 1.6 × 10 - 19 कूलाम होता है। इसको हम लोग आवेश का क्वांटिटाइजेशन बोलते हैं बेटा, क्वांटीकरण बोलते हैं। अब देखो बेटा, दो बातें हो गई, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज। तो असमान अगर आवेश है, असमान मतलब एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है बेटा ना। तो आपने देखा कि जैसे द्रव्यमानों के बीच में बल लगता था, उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते थे, कि दो स्थिर बिंदु जहां द्रव्यमान होते थे बेटा, वहां हम क्या लेंगे बेटा, आवेश लेंगे। तो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को आपने पढ़ा कक्षा 9 में, अब 10 में आप पढ़ोगे बेटा आवेशों के बीच लगने वाला बल, उसी को कहते हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ बेटा। तो कूलाम का नियम क्या शो करता है, आप इसको पहले समझ लो, कूलाम का नियम। ठीक बेटा। तो कक्षा 9 में आपने क्या पढ़ा बेटा, गुरुत्वाकर्षण का नियम, और दोनों नियमों की तुलना आप कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा जल्दी आपको। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो आपने दो द्रव्यमान ले लिया था बेटा, m1 और m2, इनके बीच की दूरी क्या थी r। तो द्रव्यमानों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता था, जिसे हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते थे बेटा। कि ये बल जो होता है द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता, तो इनको मिलाते थे आप, F बराबर G m1 m2 बटे क्या r स्क्वायर होता था। ये काहे का नियम है बेटा, न्यूटन का नियम। इसको आपने कक्षा 9 में पढ़ा। 10वीं में क्या पढ़ रहे हो, कूलाम का नियम। अब देखो दोनों में क्या समानता है, क्या समरूपता है। तो जहां बेटा हम द्रव्यमान लिए थे, वहां क्या ले लेंगे बेटा, आवेश। तो
तो दो स्थिर बिंदु आवेश की हम परिकल्पना कर रहे हैं बेटा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो गए Q1 और Q2। अब दोनों आवेशों के बीच की बेटा दूरी वैसे ही है जैसे वहां पर होता था बेटा, द्रव्यमानों के बीच। तो यहां पर भी बल लगेगा बेटा। अब फर्क क्या है कि आवेश समान प्रकृति के हैं, अगर दोनों पर धन आवेश है या दोनों पर ऋण, तो बल कैसा कार्य करेगा बेटा। असमान आवेशों में आकर्षण बल होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। तो यहाँ बल एक ही प्रकृति का होता था, केवल आकर्षण बल लगता था बेटा। कौन सा बल कार्य करता था? आकर्षण बल। यहाँ दो बल होंगे बेटा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। चूंकि आवेशों पर निर्भर करेंगे बेटा, आवेश कैसे हैं, पॉजिटिव हैं कि निगेटिव है, दोनों किस टाइप के आवेश हैं ना। तो बेटा दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, पहले हम स्टेट कर देते हैं, नियम को आप नोट कर लेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम को याद कर लीजिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा। अर्थात आप देख सकते हो यहाँ F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन समीकरणों को बेटा मिला देते हैं, ठीक है ना। अतः F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r² बेटा। यहाँ अनुक्रमानुपाती हटता है तो G लगता था, या अनुक्रमानुपाती हटता है तो बेटा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² होता है बेटा। तो यहाँ देखिए बेटा इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती 1/4πε0, नियतांक है, समान आता है 9 × 10⁻⁹। यही जाकर के सूत्र आपका बेटा ऐसे लिखा जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे क्या r²। ठीक बेटा। तो आज आप लोग इतना ही तैयार करेंगे, कूलाम का नियम और आवेश के बारे में जानेंगे, ठीक है ना बेटा। तो कल हम इस पर छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको बताएंगे, न्यूमेरिकल कैसे बोर्ड की परीक्षाओं में आते हैं, चाहे कूलाम के नियम हो चाहे आवेश के क्वांटिटीकरण पर हो। तो क्वांटिटाइजेशन यही है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है मूल आवेश का कितना गुना होता है। मूल आवेश कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो उसका कितना गुना है कल हम आपसे बात करेंगे इसके प्रॉब्लम की, ठीक है ना। तो आज आप इतना तैयार करेंगे और इसको याद कर लेंगे कूलाम का नियम बेटा। इसकी समरूपता किससे व्यक्त की जा रही है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि वहां द्रव्यमान थे और यहाँ क्या दिया गया बेटा? आवेश। दोनों एकदम वैसे ही सूत्र हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप तैयार करिएगा, आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा। धन्यवाद।